ठीक है। तो आज अपन को क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो कोड है, आज इस पर वर्क करना है आपको, ठीक है। तो कुछ हो नहीं हो आपको इसको सिलेक्ट कर करना है, किस कंट्री को जिसमें आप काम कर रहे हो। अपन लोग अभी किस में, इंडिया में, तो इंडिया आपका सिलेक्ट होना चाहिए। क्लियर। न्यू प्रोजेक्ट, बाकी टूल्स तो मैं बता चुका हूँ आपको। न्यू प्रोजेक्ट में है, आज क्या लेंगे अपन, फ्लोर क्यों लोगे, ट्रस्ट लेंगे ना, ट्रस्ट क्यों लेंगे, ट्रस्ट तो लोहे के लिए प्लेन लेंगे। गुड, प्लेन क्यों लेंगे, क्योंकि अपना 2D है आज भी आपके पास जेड नहीं है। जेड अपना कल से आएगा जब अपन फ्लोर बनाएंगे पूरा, है ना। जैसे ऑटोकैड में प्लान बनाते हो, वो चीज़ अपन कल बनाएंगे और उसको रिपीट करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज अपन को लेना है प्लेन, क्योंकि अपन आज सिंगल सा बना रहे हैं। ये लिया प्लेन, ठीक है। G प्लस क्या है अपना 4, ठीक है। 2D आप नाम दे सकते हो इसको, जो भी आपको देना हो। ये लोकेशन आ गई। अब यहाँ पे लेंथ यूनिट, लेंथ क्या लेंगे अपन, एज पर इंडियन स्पेसिफिकेशन मीटर और फोर्स किलो न्यूटन, ठीक है। इसको करो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आज आप चाहो तो ये कर सकते हो, बट अपन प्लेन ही ले रहे हैं, ठीक है। ऐड बीम क्यों, क्योंकि ऐड बीम से ये वाला मेथड आ जाता है। ये मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ है ना यार, एक तरह से अपन बचपन में बनाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो एक छोटा जैसी वो जाती थी एक्स में वाई में मिलाते लाते डॉट डॉट करके जोड़ते थे, वही चीज़ है, ठीक है। तो आज अपन इससे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अपन इससे बनाएंगे तो एक छोटा सा मॉडल ऐसा बन पाएगा। आज अपन को बनाना है G+4, और वो भी बहुत सारे एक्स, है ना। तो इसके लिए अपन एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि इसके अंदर ही आता है। वो क्या करता है, मॉडल बनाता है अलग, उसका नाम है स्ट्रक्चर विजार्ड। कहाँ मिलेगा आपको, ज्योमेट्री में। ये वाला ज्योमेट्री दिख रहा है, इस ज्योमेट्री के अंदर सबसे नीचे देखो क्या पड़ा है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। इसको खोल दो, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब क्या दिख रहा है आपको, जैसे ये देख लो एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये ट्रस हो गया, ये कौन सा हो गया, ये भी एक ट्रस होता है, अलग अलग ट्रस है। इसी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए होगा फ्रेम मॉडल। फ्रेम मॉडल में आप ले लो बे फ्रेम। बे फ्रेम क्यों ले रहा हूँ, वही रीज़न बताऊँ। अब बे फ्रेम को आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको कुछ, क्या मतलब बे फ्रेम में जो मैं बनाऊंगा उसको मैं स्ट्रेट फाउंडेशन में ले आ सकता हूँ। क्यों, क्योंकि प्लिंथ बीम के नीचे उसमें फुटिंग तक की भी जगह है ना। ये देखो, ये प्लिंथ बीम आ गई, ये वाली, इसके नीचे क्या है, लंबे लंबे निकले हुए हैं। क्यों, आप नीचे क्या दे सकते हो, सपोर्ट, मतलब फाउंडेशन। तो अपन को आज फाउंडेशन देना है ना। तो अपन क्या लेंगे, बे फ्रेम। बाकी आप चाहो तो और कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग शेप है। इसी के अलावा आप देखना चाहो सरफेस प्लेट, ये कूलिंग टॉवर सुना होगा अपन ने, चिमनी। फिर मंदिर मस्जिद के ऊपर क्या रहता है, वही डोम, ठीक है। फिर और नीचे कंपोजिट मॉडल, इसमें बंकर साइलो, ये पढ़े होंगे आपने। क्या होता है बंकर एंड साइलो, उसमें स्टोर करते समय कोई भी ड्राई मटेरियल जो आपको सरफेस से ऊपर रखना है, इसमें स्टोर कर सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्ट कैड मॉडल। क्या है ये, सिंपल सी बात है, एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, एक प्लानिंग देता है ऑटोकैड में बना के बढ़िया सी। उसका सिविल वालों का काम क्या है, उसको बिगाड़ना। कैसे, उसमें कॉलम वॉलम देना, बीम साइज़ बड़ी बड़ी बीम दे देना, पूरा शेप उसका बिगाड़ना, ठीक है। तो वो जो बिगाड़ना है उसके लिए आपको आर्किटेक्ट क्या देगा, ड्राइंग, किसमें, ऑटोकैड के वर्जन। तो ऑटोकैड की फाइल आप यहाँ से स्टेट्रो में ला सकते हो। अपन करेंगे ऑटोकैड में एक फाइल बनाएंगे छोटी सी, उसको अपन इंपोर्ट करेंगे। तो जो आर्किटेक्ट आपको दे रहा है उसके पास कॉलम बीम का नॉलेज नहीं है कहाँ देना है, वो कौन देंगे, आप लोग, ठीक है। उसी का पैसा तो ले रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर। तो आप इसमें बना भी सकते हो और लेके भी आ सकते हो ऑटोकैड से। तो आज अपन को क्या करना है, फ्रेम मॉडल, इसमें बे फ्रेम। क्यों, क्योंकि इसमें नीचे सपोर्ट है। डबल क्लिक करो। चलो अब लेंथ बताओ मुझे क्या है, निकालो भाई। 3 4 5 बस 8 भी था, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 मतलब टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। चलो लेंथ कितनी होगी, 12। कितने डिवीज़न में, 3 डिवीज़न में, यहाँ 3 कर लो, ठीक है। अब ये ब्राउज है,
क्यों इसको क्यों टच कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे तीनों अलग अलग डिस्टेंस के, एक 3 का है, एक 4 का है, एक 5 का है। सेम है? नहीं है। अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो तीनों सेम दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो फिर इस पर क्लिक करो, पहले वाले पे। पहला कितने का था? 3 दूसरा 4 5 सॉरी 5, ठीक है ना? चलो हाइट कितनी थी मेरी? 12 G+4 है। 12 G+4 15 हुआ ना। 4 3 12, 12 + 3 15। कितने फ्लोर हैं? 4 प्लस फुटिंग तक 1, तो 5 हो गए, ठीक है। 3-3 मीटर ईच। अब विड्थ कितनी है बताओ? होगी नहीं ना, 2D है। अगर मैं विड्थ दे दूँगा तो 3D बन गया होता है ना। तो आज अपन क्या बना रहे हैं? 2D। अगर मैं देखो विड्थ देता हूँ तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं चाहिए अपन को, आज कैसा चाहिए? 2D। मतलब इसको 0 कर दो, 0 × समथिंग 0 बन गया। अब इसको ट्रांसफ़र करना है किसमें? स्टैट पे। कैसे करोगे? फाइल या फिर और ऑप्शन भी है, एक ये है, ये दिख रहा है आपको पेस्ट का साइज, ट्रांसफ़र मॉडल। इससे कर लो या फिर इसको डायरेक्ट क्लोज कर लो। तीनों ऑप्शन है, एक भूल जाओ तो दूसरे से कर लो। जैसे मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज किया, क्या पूछ रहा है ये? तो भैया ट्रांसफ़र तो करना है इसलिए बनाया है, तो इसको यस कर दो। कहाँ करना है? ये x0 y0 z0 मतलब ओरिजिन, मतलब उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ हो जाएगा? ओरिजिन। बस ये तो चाहिए हमें, ओके कर दो। ये देखो आ गया स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन। अब ये हो गया। ये क्या हो गया? अपनी मॉडलिंग। मॉडलिंग में अपन क्या करते हैं? इसको क्लिक कर देते हैं, याद है? ज्योमेट्री कंप्लीट। अब जो तुम ग्राफ से धीरे धीरे बनाते रहते हो वो चीज़ तुमने यहाँ बना ली है, और इसको अभी बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है। जब खुद करोगे तो विदिन 30 सेकंड में बना लोगे इसको, ठीक है। डायमेंशन देखना हो तो ये स्केल है डायमेंशन की, चेक कर लो सही हो तो फिर रिमूव कर दो, है ना। इसके बाद जनरल पे आ जाओ। आ जाए जनरल पे। जनरल में प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री में मॉडलिंग कर ली, जनरल में सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको देनी है। चलो अब अपन तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टी देंगे। क्यों भाई? लेंथ अलग अलग है। तो अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, एक छोटी सी बीम में, एक बड़ी बीम में, किस में ज़्यादा लोहा आएगा? बड़ी में। और सेक्शन किस में बड़ा आएगा? बड़ी में, है ना। तो अपन लोग खुद से देते हैं, जैसे रेक्टेंगल ही देते हैं। बीम हमेशा रेक्टेंगल होती है, सर्कुलर कभी मत देना भाई, नहीं तो लुढ़क जाएगी, ठीक है। चलो बताओ पहली में क्या दें अपन? पहले में देते हैं 0.3/0.23, ठीक है। अब इसमें YD क्या है? डेप्थ, और ZD क्या है? विड्थ, ठीक है। मटेरियल कॉन्क्रीट ऐड, ये 3 मीटर के लिए हो गई। बीम का डेप्थ और विड्थ सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा। ये अज्यूम कर रहे हैं, फिर अपन देखेंगे इसमें पास है तो थोड़ा और कम करेंगे, उसमें पास है तो और कम। जिसमें फेल हो जाए उसके पहले वाले को अपन लेते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन, वो करेंगे अपन आगे चले जाते हैं। G+10 करेंगे मल्टी, तब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये 3 मीटर की होगी। अब 4 मीटर के लिए क्या करूँ? या 3.5 कर दूँ? ये 3.5 कर लो, ठीक है। बाकी सेम रहने दो। ये देखो आ गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी ले लो। तीसरी क्या ले लें? 0.4, ठीक है। चलो ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, है ना। अब ये पहली प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो। आ रहा है समझ में? थोड़ा मैंने क्या किया, 3 सेक्शन ले लिए, तीनों मैंने अलग अलग लिए। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ अलग अलग है, ठीक है। अब ये पहली वाली सिलेक्ट करो। ये कहाँ देनी है मुझे? इसमें 3 मीटर में, तो इसको ड्रैग कर लो। हो गया सिलेक्ट। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, ये असाइन हो गई। ये वाली कहाँ देनी है? वेरी गुड, असाइन, है ना। और ये वाली कहाँ देनी है? 5 मीटर पे। अब मेरे कॉलम सब एक जैसे हैं भाई, कॉलम में सेम प्रॉपर्टी दूँगी। मैं देता हूँ ये बीच वाली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में अज्यूम करता हूँ 350/230 देते हैं अपन कॉलम में, थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों ये वाली प्रॉपर्टी क्यों दे रहा हूँ? इसका भी रीज़न है। ये कितने मीटर का है? 3 मीटर या 4 मीटर? 4 मीटर का है, ठीक है। ये बीच वाला है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी आप दोगे वही इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। सेंटर वाले में पढ़ा है अपन ने 1T और 2T,
ट्रांसमिशन पोर्टल फ्रेम, इसलिए अपन इसमें देते हैं, ठीक है। तो बीच वाले की जो प्रॉपर्टी वो एज्यूम करो, आप चेंज कर सकते हो बट कोशिश करो इसके आसपास हो ताकि आपका स्ट्रक्चर सेफ है ना। इसको कैसे दूंगा मैं, उसको सेलेक्ट करेंगे इन कॉलम्स में ना कंट्रोल दबा के, सही है। अब ये बड़ा लेंदी होगा, इससे अच्छा एक तरीका और है, मेरे सारे कॉलम्स कैसे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट पे आओ, बीम्स पैरेलल टू वाई मतलब वाई, ठीक है, खत्म, सिलेक्ट कर लो, अपने आप सिलेक्ट होगा सिलेक्ट। सर फ्रेम में सिलेक्ट कर लो वो तो सिलेक्ट है ना उसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी वाली दी है अपन ने, वो तो सिलेक्टेड रहेगा है ना। इसके साथ कॉलम में भी यही प्रॉपर्टी देनी है आपको, तो ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये देखो दिख रहा है 3D, इसमें आपको सेक्शन दिखेगा इसका, और दूर से देखोगे तो डिफरेंस भी दिखेगा इसमें, ये पतली है, मोटी और मोटी, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसके बाद लोडिंग सपोर्ट। सपोर्ट अपन को काम कहाँ आते हैं, सपोर्ट एक्चुअली में अपन को काम आएंगे जब अपन फाउंडेशन करेंगे, और अपन कौन सा देना है, फिक्स सपोर्ट। मतलब फिक्स सपोर्ट क्या होता है, मूव नहीं जो move नहीं करता होगा। जो डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है ना, नीचे नीचे दबे नहीं होते, दबे। चलो भाई नीचे गड्ढा हो गया है ना, अपन को फुटिंग चाहिए, तो अपन सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, सपोर्ट पे क्रिएट फिक्स सपोर्ट, ओके। ये फिक्स सपोर्ट सिलेक्ट करो, यहाँ नीचे नीचे ड्रैग करके, अब मैं इससे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, बीम तो सिलेक्ट ही नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कर्सर है, नोड कर्सर। अगर मैं बीम कर्सर सिलेक्ट करूँ तो B select तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, B, और नोड कर्सर सिलेक्ट करूँ तो नोड, और सपोर्ट कहाँ देने अपन को, एंड नोड, and तो भाई नोड कर्सर ही लेना है, ये भी असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स है ना। इसके बाद लोडिंग पे जाओ, ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लेंदी और बोरिंग प्रोसीजर रहता है, पहली बार नहीं अच्छा है सर। नहीं अच्छा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन भाई 3 दिन देख लोगे ना उसका वो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इनिशियल आप सीख रहे हो इसमें, इसके बाद आपको सीखने की जरूरत नहीं, आप खुद से करोगे सर, है ना। तो इसमें थोड़ा सा बोर लगेगा तो टेंशन मत लेना, मुझे तो लगता है तुम्हारा पता नहीं ठीक है। सपोर्ट क्या आ गया, लोड एंड डेफिनेशन, यहाँ पे लोड केसेस डिटेल ऐड, यहाँ पे लोडिंग, कौन सा लोड देना है अपन, UDL या कुछ भी नाम लिख लो। सर लोडिंग टाइप में क्या रहेगा, नन रहेगा या फिर हमारा लाइव लोड? अभी लोडिंग टाइप में कुछ मत देना, नन रखना, अगली बार जब अपन रेसिडेंशियल में आएंगे ना, कल अपन देंगे डेड और लाइव, कल तुम्हें कोड भी पढ़ाऊंगा। तो नन और डेड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ही अगर आप डेड दे दोगे तो आप उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, 1.5 का याद है, अल्टीमेट लोड WU 1.5 ऑफ लोड, वो चीज़ आती है, वो अभी अपन को नहीं करना, वो अपन कल करेंगे जब रेसिडेंशियल करेंगे, वो भी कोड पढ़ने के बाद। कोड पता है ना 875 पार्ट 1 किसका है, डेड लोड, वो पढ़ेंगे कल, ठीक है। फिर कल अपन को 3D काम करना है ना, आज से बेसिक है सीखने के लिए कैसे करना है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, हाँ हूँ ना मैं, 7 बजे, हाँ ठीक है। UDL लिखा आपने, ऐड क्लोज, अब ये UDL आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ऐड करेंगे ठीक है। पहले इसके अंदर लोड देना है, तो इसको क्लिक करो, UDL को ऐड, UDL के लिए मेंबर लोड है ना, इसमें यूनिफॉर्म फोर्स मतलब किलो न्यूटन पर मीटर, कितने का, -50। ये GY क्यों लिखा है यहाँ पे, वाई डायरेक्शन, लेकिन ग्लोबल वाई, एक वाई होता है ये है, इसका वाई कहाँ होगा, ये इंक्लाइंड है, बट ग्लोबल क्या होगा, एकदम डाउन, तो अपन को हमेशा भाई एकदम वर्टिकल देना है, क्यों, कि भाई मैं किसी चीज़ को टेढ़ा रखूँगा फिर भी ग्रेविटेशन कैसा आएगा, सीधा ही आएगा ना, तो अपन को सीधा ही देना है, तो अपन GY लेते हैं, इसलिए कभी भी लोकल वाई और PY मत लेना, है ना। ऐड क्लोज, अब इस UDL के अंदर एक केस आ गया, यूनिफॉर्म GY -50 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये तुम्हें असाइन करना है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसके आगे, कहाँ असाइन करोगे, अब मुझे सब बीम्स पे एक ही लोड देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबको सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कॉलम को किया था, कैसे, सेलेक्ट Select। में जाके लोड सेलेक्ट किया पहले, सिलेक्ट पे आए, बीम्स पैरेलल टू X, X
असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। आ गया। अब इसका स्केल कम करना है तो डायमेंशन के साइड में लोड्स लिखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी देखनी है लोड की, तो शिफ्ट प्लस वी, वी वी फॉर वेरी गुड, बी नहीं वी, ठीक है, शिफ्ट वी। वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते थे, लोडिंग हो गई, मतलब अपना जनरल कंप्लीट। ज्योमेट्री में क्या किया मैंने, मॉडलिंग की। जनरल में क्या किया मैंने, जनरल में प्रॉपर्टी दी, सपोर्ट दिया, लोडिंग दी। इसका क्या करना है, एनालिसिस, मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, भाई फोर्सेस बताता है ना। तो इसमें क्लिक करो एनालिसिस और प्रिंट में परफॉर्म एनालिसिस, ऐड क्लोज, ठीक है। अब ऊपर से एनालाइज कर लो, एनालाइज करते हैं अपन रिजल्ट के लिए। कितने ड्यूरेशन में कर दिया, 1 सेकेंड। सिर्फ डिटेल जो आता है इसमें क्या आता है, मतलब वो भी जो डिटेल खुला है इसमें, ये उसने कैलकुलेट किया, ये बता रहा है ना, क्रिएटिंग रिएक्शन, क्रिएटिंग डिस्प्लेसमेंट, हर एक फोर्स। सेक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, वो सब चीज़ें इसने कैलकुलेट की हैं। ये कैलकुलेट किया किसमें है? मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आउटपुट में आएगा आपका। इसको डन करोगे ना, पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करो, ये आपके रिजल्ट्स हैं, समझे। अगर आपको रिज़ल्ट देखना हो, जैसे मैं एक बीम सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट की, ठीक है। रिज़ल्ट में आओ, यहाँ पे व्यू वैल्यू में आओ, बीम रिज़ल्ट, इसमें जो देखना है, बेंडिंग मोमेंट देखना है मैक्सिमम, शेयर फोर्स देखना है, एक्सियल देखना है, जो भी देखना है आप उसको एनोटेट कर दो। एक मिनट, सब में एक साथ ही होता है व्यू वैल्यूज़। अच्छा, मैंने स्विच ऑन नहीं किया, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, बेंडिंग मोमेंट दिख रही है, वैल्यू, शेयर फोर्स, ये जो वैल्यू दे रहा है आप कैलकुलेट करते हो, याद है आपको, सारी वैल्यूज़ आपको दे रहा है। एक्सियल फोर्स, कम हो जाएगा, माउस के बिना क्या होता नहीं सही से। ये देखो, दिख रही वैल्यूज़, सबको मैंने एक साथ कम किया है ना, हो गया। ये आपके फोर्सेस आ रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ भी दिख रही हैं आपको, है ना। तो यहाँ से क्या पूरा ब्लर हो जाता है आप जो चालू करते हो। ठीक है, तो अपना एक्सियल फोर्स देखो आप, इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसमें सबसे कम, है ना। मतलब क्या बता रहा है कि ये वाले पे मैक्सिमम लोहा आना चाहिए, क्योंकि लोड इसमें ज़्यादा है और इसमें कैसा है, कम है ना। तो अपन ने एनालिसिस किया है, ये होता है एनालिसिस, भाई देख के समझ में आ रहा है किसमें आना चाहिए, लेकिन कितना आना चाहिए पता है अपन को, वो कैसे पता करते हो, RCC1 याद है, डिज़ाइन ऑफ कॉलम, वही चीज़ करनी है, करें। चलिए, इसके लिए फिर से पोस्ट प्रोसेसिंग पे अपन ने रिजल्ट देखे, फिर से मॉडलिंग पे आएगा। अपन ने ज्योमेट्री किया था, जनरल किया था, फिर एनालिसिस किया था। इसके नीचे क्या लिखा है, क्लिक कर दो। अब जैसे तुमने डिज़ाइन पे क्लिक किया, यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है, उसके नीचे अपन को आज क्या डिज़ाइन करना है, सिलेक्ट करो, ठीक है। चलो, अब मुझे यहाँ पे बताओ करंट कोड क्या है कंक्रीट का, ये है IS 456, है ना। कर दूँ क्लिक, यही है ना पक्का। चलो, अब मुझे क्या क्या डिज़ाइन करना है, बीम है, कॉलम है, और क्या है, कुछ भी नहीं है, बीम और कॉलम। इसके लिए आपको कमांड देना है, ये देखो लिखा है कमांड्स। पहला कमांड क्या दोगे, डिज़ाइन बीम, दूसरा डिज़ाइन कॉलम, स्लैब तो है नहीं, और टेक ऑफ मतलब क्वांटिटी, कितना अमाउंट आपका कंक्रीट लग रहा है और कितने में कितना स्टील लगेगा। भाई एस्टीमेट तो दोगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो है ना, तभी तो पैसे मिलेंगे अच्छे। ऐड क्लोज, ये देखो ये स्क्रीन पे आ गए क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि इसको नहीं पता कौन सी बीम है। अब आप बताओ बीम कौन सी इसमें, वेरी गुड, पैरेलल टू, सिलेक्ट
बीम्स पैरेलल टू एक्स, और कॉलम कौन से? वर्टिकल नंबर। बस हो गए, एनालाइज कर दो, हो गया, करो इसको डन। फिर से आ जाओ पोस्ट प्रोसेसिंग पे। चलो एक्सियल फोर्स खोलें अपन। यहाँ अपन ने कुछ देखा था, सबसे ज़्यादा फोर्स था, इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक किया मैंने, ये कॉन्क्रीट डिज़ाइन दिख रहा है, क्लिक कर दो। ये क्या आ गया उसका प्लान। कितने उनका बार है, बार साइज कितने बार हैं, सब कुछ दे दिया, दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन देता है। इसमें देख लो ये 12 के दे रहा है। अब ये तो हो गया भैया, ठीक है, देख लिया। ये बताएंगे कैसे अपन किसी को, जैसे तुम एक इंजीनियर बन गए, तुमने ये सब डिज़ाइन किया, अब तुम्हें सामने वाले को समझा, तुम ये सुनो भाई ये देख ये हो गया इतना, ये होता है, ऐसे नहीं बताते, अपन पूरा लिख के देते हैं। लिखा हुआ तो चाहिए भाई, नहीं तो क्या बोलेगा भाई क्या उल्लू बना रहा है तू। इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए ऊपर एक ऑप्शन है, क्या लिखा है, स्टेट आउटपुट, क्लिक कर दो। यहाँ रिजल्ट में कॉन्क्रीट डिज़ाइन, अब देखो आप, दिख रहा है आपको मैनुअल, ये टॉप लेयर बीम का, ये बॉटम लेयर, ये शेयर फोर्स स्टीरप्स है ना, सेम एज इट इज़। ये कॉलम का जाएगा, कॉलम में कवर भी 40 का दिया है ना, बार साइज़ भी दिए 16 के 4 बार, जो नंबर का कॉलम हुआ उसके अकॉर्डिंग दिया। और इसके बाद और नीचे आओगे तो आपको क्वांटिटी देगा पूरी। हाँ आदित्य, हेलो, हाँ मैं आ गया ना, सेम टू यू भाई। नहीं यार तबीयत खराब थी, अरे वही सर्दी खांसी। हाँ यार चलो आओ, कब आ रहे हो फिर? चलो बता देना मुझे ना। हाँ 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 हाँ, क्या बोलोगे? अच्छा तो कौन सी स्मार्ट सिटी के लिए, भोपाल में करा रहा है या रायपुर में करा रहा है? चलो मैं बात कर लेता हूँ उससे, मैं बात करता हूँ, भोपाल में करा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी डिटेलिंग देगा। अभी थोड़ा सा बोर है, नींद भी आ रही होगी, चक्कर क्या है, प्रोसेस था। कल से अपन जो करेंगे ना पूरा 3D, जैसे पूरा एक रूम है, अपन इसका एनालिसिस करेंगे पूरा बना के 3D, तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर होगा, मज़ा भी आएगा कि G+5 एकदम से बना लोगे 3D में, तो फिर अच्छा लगता है ना।